जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। टोटल 5 7 या 7 5 को एक बात करें। अच्छा अच्छा अच्छा। अगली बात, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स चाहिए। हम आए तो सवाल में बताया था कंपनी FIFO यूज कर रही है और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वाज, चलो हमारा मेथड वही था, हमें वो गिवन है कितना 4। भाई ये समझ आइए 450 कहां से आया है, ये गिवन है सवाल में, ये देखें ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला ओपनिंग स्टॉक कितना है 450, तो मैं इस वक्त बना ही क्या रहा हूं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा नहीं कॉस्ट है ना, जरा दोबारा पढ़ो उसको, मैं यहाँ रुक जाता हूँ जरा, आप जुमला खुद पढ़ें फिर मैं पढ़ाता हूँ, जरा ध्यान से जुमला पढ़ना है, मैं ऐसे थोड़ा टाइम वेस्ट कर लूँ अपना तब तक। जी पढ़ा जुमला, किसका सवाल था, देखो अब पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, कॉस्ट गिवन है ना बेटा, यूनिट्स तो नहीं गिवन, कॉस्ट पर यूनिट होती फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, या यूनिट्स गिवन होते तो कॉस्ट निकालनी पड़ती और फिर उससे मल्टीप्लाई करते, पर ये तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट है, कॉस्ट फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की निकलती है यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट गिवन है। ओके जी, 4.5 लाख का एक यूनिट, वैसे आपस की बात है, ऐसा थोड़ी होगा जी। अब हमें क्या चाहिए जी, क्लोजिंग, ठीक है। उसका तरीका तो आपको पता है, फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला क्या है जी, टोटल, मैं अंग्रेजी वाली लिखूंगा जी, टोटल, यहां ना लिखते हैं ऐसे लंबा थोड़ा सा करके जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल, उधर ही लिखना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि आगे ना मैंने कॉलम वो डाला हुआ है मार्जिनल का अलग, अगर मार्जिनल का अलग ना होता तो बस ठीक है मैं लिख देता, उसमें फिगर्स ही लिख देता। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि मार्जिनल में ये कॉस्ट डिफरेंट होगी और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट, ठीक है ना, कॉस्ट बाकी सब सेम होगा। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, बोलो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के यूनिट्स के, क्या लिखा था हमने, अल्फाज क्या लिखे थे, क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, ठीक है, वही लिखो, वैसे ऊपर लिखा तो हुआ था, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री यूनिट्स, मैंने यूनिट्स भी लिखने हैं, मैंने लगता है मुझे मैंने लिखा था, ऐसे कैसे, ऐसे मैं कहाँ जाने दूंगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है ना, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि वो जरा जहन में बस नक्श हुआ है तो हुआ ही रहे ना। ओके ले जी, अब सवाल तो मेरे ख्याल में खत्म ही हो गया। आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 5775, डिवाइड करें इसको 35 से करना, 35 से, अगर 1000 में चल रहे हो तो सेम चलाया करो ना, यानी आप या तो ये कर सकते हो 577500, तो फिर डिवाइड कर दो इसको 35,000 से और मल्टीप्लाई करो ओपनिंग स्टॉक कितना है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15, ठीक है ना, ये ठीक है। या फिर आप अच्छा, या फिर आप ये कर सकते हैं, आप 5000 में चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया वैसे FOH के चैप्टर में, तो अगर आपकी कॉस्ट 1000 में है तो नीचे यूनिट्स को भी 1000 कॉमन लेकर ही लेना, ठीक है, तो क्लोजिंग बन जाएगा 1.5, तो ये दोनों से ये सर टाइम बचा देता है, आंसर तो दोनों का चेक कर लो सेम ही आएगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है, ऊपर रुपीज़ में, नीचे वाला 1000 में, चेक कर लो एक बार तसल्ली के लिए। अब मैं भी डायरेक्ट करा रहा हूँ, 5775 डिवाइडेड बाय 35,000, ये पर यूनिट आ गई कॉस्ट, इनटू सवाल से जाकर देख लो या यहाँ से देख लो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं 1500, तो मल्टीप्लाई करो 1500 से, आंसर क्या आता है 248 कर लें, बच्चे कह रहे हैं, फिर राउंडिंग बाद में गड़बड़ ना करे जी, 643। अब अंडर ओवर का मसला है, ठीक है, एब्जॉर्ब 875 है, ये नहीं सही, 5977
सही है जी। अच्छा बेटा ऐसा करें, मेरा मशवरा है, कैलकुलेटर मुझे दे दें, मैं ये काम खुद ही कर लेता हूँ। हैं जी 5, ये ऊपर बेटा जो कैलकुलेशन आ गई ना, बस अब इसी का टोटल करें। आप लोगों ने ये राउंड करा दिया, इसको करा दिया, बस ठीक है। अब आगे एंड में जाके कोई मसला आएगा तो फिर कहेंगे ओहो अच्छा इसको राउंड नहीं करना, चलो सही करें। चलें, अब अंडर ओवर का मसला है जी। हमने एब्जॉर्ब कितने करवाए? 875, और एक्चुअल कितने हैं? 1000 सवाल में गिवन है, तो क्या अलग वर्किंग करने की जरूरत है? ब्रैकेट में कर दूं अंडर, चलो नहीं करता। वैसे पता है क्या करना चाहिए? वैसे 1000 एक्चुअल हैं, 800 समथिंग एब्जॉर्ब हुए, तो इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब है। और बोलो, तो मुझे चाहिए था मैं यहां पर लिखता अंडर एब्जॉर्ब और यूं लिखता 1000 माइनस 800, लो वर्किंग खत्म। ये वो वर्किंग है जो सीख रहे थे, ठीक है। लेकिन चलो आपको तो इससे तसल्ली नहीं होगी जरा, अभी भी स्टार्ट ही है। तो बहरहाल ये क्या है, अंडर ओवर निकल आया डायरेक्ट। लेकिन अंडर या ओवर सर छेड़े ना, अभी हमें ज़्यादा ना छेड़े, हमें इतनी नहीं, इतनी छेड़खानी अभी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। एडी डायरेक्टली गल्ला हले ना करो, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। चलो वर्किंग 4 छोटी सी कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 4 जी, हम पहले क्या लिया करते हैं? एब्जॉर्ब्ड एफओएच। एब्जॉर्ब्ड एफओएच हमें सवाल से मिल जाया करते हैं, ये यहीं से ही मिला करते हैं, यही तो एब्जॉर्ब हुए पड़े होते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच 875 हैं, और एक्चुअल एफओएच ये सवाल में गिवन है 1000, लेस करते होते हैं। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास? ओवर एब्जॉर्ब्ड है। और बोलो अंडर एब्जॉर्ब। पहले क्या लिखा करते थे? ओवर ही लिखते थे ना इसमें, ओवर या अंडर। अच्छा इससे तो परेशान नहीं होते, यहाँ पे अंडर माइनस हो रहा है, यहाँ पे अंडर प्लस हो रहा है, इससे प्लस जो जरा सिखाई इसी तरह से हुई है कॉन्सेप्चुअली बात। जहाँ पर अंडर ओवर बताया था एब्जॉर्ब पर रखा, वहाँ पे उस यहाँ पे अंडर ओवर निकलता है, यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट हो रही होती है ना, इसलिए उलट हो जाती है बात। अंडर एब्जॉर्ब्ड माइनस है तो वहाँ पे जाकर एडजस्ट करना है तो उसको बढ़ाना पड़ता है, इसलिए उलट हो जाता है। परेशान तो नहीं होते इससे जी। अंडर 125, ठीक है जी। अब ये अंडर एब्जॉर्ब मैंने यही डायरेक्ट निकालने की ज़रा ऐसे जसारत कर ली थी, लेकिन चलो। तो अब अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कम एब्जॉर्ब हुआ था, तो इसको अब यहाँ पर मज़ीद एब्जॉर्ब करवाएं, ठीक है। 125 6102 6102, और कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1198। तो आसान टॉपिक, कमाल यार, ये तो कमाल का टॉपिक है। अच्छा जी, उसके बाद अब रह गया है सिर्फ ये एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। उसने क्लियरली कहीं बताया तो था नहीं इसमें कितना वेरिएबल और कितना फिक्स्ड, तो फिर इस सारे को ही मैं फिक्स अज्यूम कर लेता हूँ। फिक्स एडमिन एंड सेलिंग 200,000 फिक्स अज्यूम करें। फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना जी? 200,000 है ना, तो 1000 में चल रहा है सवाल, तो 200 आ गया, और 998। तो मसला बोलो, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा अगर अभी जाते जाते मैं 5वां सवाल छेड़ दूँ ना, सारा कॉन्फिडेंस, सारे चारों टायर उत्ते हो जाने ने। अच्छा अभी ये तो पूरा करें, ये तो पूरा करें। शायद ना छेड़ूँ, उसी वजह यही है कि अभी अगले 2 सवाल जो हैं वो इससे थोड़ा सा आगे हैं, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनको पढ़ के तरह आप होमवर्क कर लेंगे, कोई मसला ऐसा नहीं है। तो फिर 5वां सवाल तो मैं खुद, और वो 5वां सवाल जब आप ट्यूसडे को करेंगे तो फिर रिलैक्स हो गए, मतलब उसमें फिर वो समझ भी सारा आएगा, मसला भी नहीं होगा। चीज़ें ज़्यादा हैं उसमें ना, असल में थोड़ी महंगाई भी हो रही है, मटेरियल की प्राइस बढ़ने लगी है, जो डेटा दिया हुआ, तो इस तरह से मसला ज़रा परेशान ना हो जाए। फिलहाल देखते हैं, हो सकता है आप थोड़ी देर बाद मेरा दिल कर पड़े कि नहीं
ये देखी जाएगी, ये क्या हो जाएगा इनका मैक्सिमम। अगले दिन तो मेरे पास ही आना है, इन्होंने कौन सा आई कैप में जाना है कि कॉन्फिडेंस ना रहा तो कुछ नहीं रहेगा, क्या ख्याल है? तो देख लेते हैं। फिलहाल तो एन पूरा करा दो। अगला काम है जी, अब मार्जिनल वाला प्रॉफिट निकालना है, तो रेवेन्यू तो 7300 आएगा, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन ये फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग भी वैसे ही आ जाए, तो जो मिल जाए सवाल से वो तो उठा लेना, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल देखो कितना तेजी से अब काम हो रहा है, तो अब हमारी जरा तबीयत अब इस तरह से बन गई, चलने लग गई तबीयत। तो टॉपिक के पहले 2 दिन ज़रा थोड़ा मसला होता है, उसके बाद तो फिर मतलब तबीयत मानने लग जाती है, उसको रूटीन बन जाती है। ये देखो जी, मार्जिनल जी बेटा, मार्जिनल में 2450 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेम आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेम, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट सेम, फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट सेम। ओ यही तो नहीं था, यही तो फर्क था। तो अगर इकट्ठी वर्किंग चला रहे हैं तो बस यहाँ पर डैश लगा दें, वक्त बच गया ना, बार बार तो नहीं लिखना पड़ी वो बातें। 2 वर्किंग करते तो ये सारा कुछ 2 बार लिखना पड़ता, बचत हो गई। फर्क क्या है वो आपको पता है, सिर्फ फिक्स्ड एफओएच का फर्क है। नहीं समझ आई ये बात भाईजान? ये बात समझनी है? शक्ल तो ऐसी बनी हुई है तुम्हारी कि नहीं आई समझ? अच्छा शक्ल ही ऐसी ना करो यार। 4900 नहीं, सच्ची बताओ, आगे समझ। और किसी को समझ ना आई तो बिल्कुल मुझे नहीं बताना। अच्छा अब अच्छा देखो भाई, इधर ये फिन एंट्री तो सेम ही होगा ना भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला स्टॉक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग वाला स्टॉक क्या सेम होता है? अगर सेम होता तो फिर लड़ाई का दी सी। तो इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा, ये है ठीक है। और उसके बाद ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी नहीं है। चलो ये तो आसान है, ये कैसे निकलेगा? 4900 इधर देखो, 4900 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 1.5, आंसर 21। लो भाई इसमें को मसला। अब इन दोनों स्टॉक के अंदर डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, जरा देख के बता दो। इस फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट की वजह से ही आ रहा है ना, यानी इस टोटल कॉस्ट में से अगर 875 निकाल दें, टोटल कॉस्ट में से 875 निकाल दें, तो यही स्टॉक मार्जिनल वाला बन जाएगा। और बोलो अब अल्लाह करे सवाल में उसने कोई बात बताई हुई हो, 450 के बारे में तो उसने कह दिया है कि ये किसका स्टॉक है, ये एब्जॉर्प्शन वाला ओपनिंग स्टॉक है। अब जो मैंने काटा वाटा लगाया था उसमें वो क्या कहता है? कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 16% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का पिछले साल की बात कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि टोटल कॉस्ट में ये पड़ा है, बोलो पड़ा है। अगर मैं कहूं कि ये इसका 16% है, तो इसमें से 16% अगर माइनस कर दूं तो बाकी जो बचेगा वो ये होगा। तो ये मैं नहीं कह रहा ये 16%, वो कह रहे पिछले साल 16% था। मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर इस टोटल कॉस्ट में से ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या बाकी ये वाली कॉस्ट नहीं बचेगी? बोलो। अब उसने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बताई 450, और उसने बोला इस 450 में जब टोटल कॉस्ट के अंदर जो है वो 16% फिक्स का पोर्शन था, तो फिर जितना स्टॉक के अंदर कॉस्ट पड़ी है उसके अंदर भी टोटल कॉस्ट में भी पर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए। असल में तो कहानी कहां से शुरू हुई है? असल में तो कहानी यहां से शुरू हुई है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर आपने एब्जॉर्ब करवा दिए हैं फिक्स्ड एफओएच, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जब ये एब्जॉर्ब इधर हो गए तो अगली बात ये, फिर आप फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी आ गई है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में भी है, वही क्लोजिंग स्टॉक में भी है, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि 450 रुपए पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, जो कॉस्ट पड़ी है, इसके अंदर 16% फिक्स कॉस्ट है। वो तो कह रहा है ना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 16% फिक्स था, तो भाई टोटल से ही पर यूनिट निकला था, पर यूनिट से ही स्टॉक की कॉस्ट निकली हुई है 450। तो अगर 450 की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में 16% फिक्स्ड पोर्शन है, वो माइनस कर दें तो यही हमारा स्टॉक मार्जिनल वाला नहीं बन जाएगा? और बोलो। तो इसको मैंने सिर्फ ये करना है, ये देखो
मैं कह रहा हूं जी ये जो 450 है ना 450, इसमें से माइनस कर दो 16% ऑफ 450, या इसको इंटू, बल्कि मैं यूं करता हूं, इसको इसमें से माइनस कर दो 16% ऑफ 400 ताकि आपको याद रहे। वैसे आसान तरीका क्या था, 450 इंटू 84% कर देते, 450 इंटू, लेकिन जरा आपको जरा दूर से नजर आए, याद आए कि ये क्या है, ये आपकी फुल कॉस्ट है, ये क्लोजिंग स्टॉक की फुल कॉस्ट है। एब्जॉर्प्शन वाली जो है, इसमें से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दें तो जो बाकी बचेगी वो क्या होगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट। बात समझे हो? तो ये बताओ जी क्या आता है आंसर, 378। ये बात किसी को ना समझ आई हो तो पूछ लें। 378 जुमला पढ़ें, ये स्काई ब्लू जुमला पढ़ें, सवाल में स्काई ब्लू जुमला पढ़ें, ये यहां से बल्कि पढ़ें। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिटरमिन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम वॉज, पिछले पीरियड के अंदर जो क्लोजिंग था वही इस साल का ओपनिंग है ना, 450। फिक्स ओवरहेड्स कॉन्स्टिट्यूटेड 16% ऑफ टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर। तो अगर टोटल कॉस्ट का 16% लास्ट ईयर में फिक्स कॉस्ट था, तो वही 16% अगर जितनी कॉस्ट ऑफ सेल बनी होगी प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसमें 16% फिक्स्ड होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक में रह गया वो भी 16% फिक्स्ड ही है। तो हमने कहा इसका मतलब इसके अंदर अगर 16% फिक्स्ड है तो बाकी फिर 84% वेरिएबल है। तो आप 450 में से 16% निकाल दें, बाकी जो बचना है वो वेरिएबल कॉस्ट होनी है, यानी हमारे मार्जिनल वाला क्लोजिंग स्टॉक जो वही बन जाएगा। ठीक है, सही है। चलो फिर आंसर बताओ। 50, और इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होती अंडर ओवर की, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल एफओएच को वहां पर कॉस्ट में ले लेना, अभी लेते हैं। ठीक है, तो ये 5068 आ गया, 5068 जी। कंट्रीब्यूशन कोई वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए 2232। लेकिन फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट भी यहीं पर ही ये माइनस करते होते हैं। तो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, लेकिन कौन सी वाली बेटा, एक्चुअल। कौन सी वाली जी, एक्चुअल। अब सवाल के अंदर पूरे सवाल में ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं पे आपको एक्चुअल नहीं नजर आएगी। तो जो बजटेड है, देखो ना, ये एक्चुअल कॉस्ट तो पर यूनिट इनकी गिवन है। ठीक है, क्या फिक्स्ड एफओएच के बारे में कोई उन्होंने बताया कि एक्चुअल कितना है? उसने कहा फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट फॉर द ईयर है, पता नहीं, ये भी क्लियर नहीं है ये बजटेड या एक्चुअल है। तो बस यही बजटेड है, यही एक्चुअल है, हमें फिर क्या मसला, जहां बजट की जरूरत पड़ी तब भी यही लिया, जहां एक्चुअल की जरूरत पड़ी तब भी यही ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट फॉर द ईयर है पूरा 1000, एक्चुअल कॉस्ट ही यही है, ये लिख लो आगे, बजटेड इज इक्वल टू एक्चुअल, दोनों अलग अलग नहीं है, तो यहां पे 1000 है। ठीक है जी, बोलो। 1032। ठीक है, तो ये जनाब वर्किंग्स होगी जरा साइड पर, छोटी सी जगह बची है यहाँ पे, इंशाल्लाह हमारी रिकंसिलिएशन बनानी है ना, रिकंसिलिएशन रिक्वायरमेंट चेक करो ना। रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। अंडर एब्जॉर्प्शन तो ये ए रिक्वायरमेंट है, और अंडर मार्जिनल ये भी ए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ए रिक्वायरमेंट। और बी रिक्वायरमेंट क्या है जी, रिकंसिलिएशन बना दो। बना लोगे? जरा जल्दी ट्राई करो, 1 मिनट है आपके पास। प्रॉफिट अंडर, अब पक्का याद है हमें, ऑब्जॉर्प्शन हम पहले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रुपीज इन मिलियन ही चलेगा, सॉरी 1000। अब ये रिक्वायरमेंट है, इसको लिखो यहाँ पर लाजमी, रुपीज इन 1000 ये चला रहे हैं।
जी डन। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जी 998। अब यहाँ पे भी हमने एक तो ये याद रखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन पहले से हमेशा से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, ये याद रखना है। बस मसला क्या है, डिफरेंस स्टॉक का लेना है, ठीक है, ऐड लेस करने के लिए। तो ऐड करेंगे हम डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, किस किस का डिफरेंस, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस यहां से देखो, ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस 450 और 378 का डिफरेंस है 450 माइनस 3, आंसर 72, और लेस करेंगे आप डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, तो 248 और 210, 248 माइनस 210, आंसर 38 माइनस करो, आंसर 1032। हो गया रेकनसाइल, ठीक है। तो मेरे बच्चों दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, लेकिन उसके अंदर यहाँ क्लोजिंग पे तो लगा सकते हैं, ओपनिंग में मुश्किल है, क्योंकि ओपनिंग के अंदर पर यूनिट कॉस्ट हमें पता नहीं है एफओएच की। क्लोजिंग निकल सकता है, क्लोजिंग में हमने निकाला था ना 25, तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं 1500, तो 1500 इंटू 25 करो, 38 ही आना, ठीक है। लेकिन ओपनिंग में ये काम क्यों नहीं कर सकते, दूसरा तरीका बताया था, ओपनिंग में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले पीरियड में कितना एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट था वो नहीं पता, वो पता होता तो यूनिट्स तो हमें पता है, तो लिख लेते, ठीक है, सही है। चलें जी, बिल्कुल पांचवा कभी देखना भी नहीं आपने। तीसरे के अंदर क्या मसला है जी, पहला होमवर्क जो है, अच्छा एक दो वैसे जनरल बातें बता देता हूँ, फिर सवाल आ जाने और आप जाने, अल्लाह मालिक है आपका, ठीक है, रिसोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। अगर कहीं पर मिसाल के तौर पे जैसे ये देखो क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर हैं साल के अंदर ना, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब मिसाल के तौर पे उसने मुझे 3 क्वार्टर्स का डाटा दिया और चौथे क्वार्टर के अंदर नहीं बताया कि कोई चीज़ में चेंज है, तो क्या अज्यूम करना चाहिए, सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं। अगर 3 में सेम चीज़ थी तो अगले, मतलब पिछले क्वार्टर में अगर प्राइस सेम थी तो अगले में भी अज्यूम ये करना चाहिए ना कि वो सेम ही रही होगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाए तो ऐसे खामोशी केस में यही अज्यूम करना, ठीक है। और क्या मसला आ सकता है, और फिर जो भी आएगा आप देख लेना, फिर अल्लाह मालिक है, ठीक है, ठीक है ना, कोशिश कर लोगे मेरे ख्याल में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस तीसरा और चौथा 2 सवाल हैं, एक सिटिंग में अगर आप कर लो ना, दूसरे के साथ मिलाकर तीसरा चौथा, पहले को आप माफ़ कर देना, ठीक है, पहले को आप दोबारा नहीं करना, उससे बहुत टाइम लगता है, वो मैं रिवीजन में भी शायद नहीं डालूंगा, रिवीजन के प्लान में नहीं होगा, क्योंकि वो सिखाने के लिए था, ठीक है, अब करने के लिए दूसरे। अल्लाह हाफिज़।